तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे अभी हाल ही में रिलीज हुई एक स्लैशर हॉरर मूवी को जिसका नाम है पॉपाइज रिवेंज। इस मूवी का वैसे कुछ अता पता तो नहीं था किस टाइम प्लान हुई और कब बन के डिजिटली रिलीज भी हो गई। वैसे इसके डायरेक्टर है विलियम स्टीड और प्रोड्यूसर है ITN स्टूडियो, वही स्टूडियो जिसने पोनीवर्स के भी कुछ मूवीज को प्रोड्यूस किया है जैसे कि विनी द पू, ब्लड एंड हनी और ऐसी मूवीज जिनमें पुराने कार्टून कैरेक्टर्स को एक हॉरर आइकन बनाया जा रहा है। उसकी शुरुआत भी पोनीवर्स ने ही करी है। बाकी ऐसी ही कुछ काम की बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में इस डेड मूवी का फ्यूचर क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक जरूर करना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक एनिमेशन के थ्रू एक कहानी बताते हुए। तो ये कहानी है एक औरत की जो कि एक लड़के को जन्म देने वाली थी, लेकिन आखिर में कोई और रास्ता ना पाकर डॉक्टर्स ने सी सेक्शन करके उस औरत की डिलीवरी करवाई। मगर उस बच्चे की हालत देख इन सब की हालत खराब हो गई क्योंकि वो बच्चा डिफॉर्म्ड था जिसके हाथ कुछ ज्यादा ही बड़े थे। लेकिन उसकी ये डिफॉर्मिटी डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर सकते थे। अब इस बारे में उसके माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए एट दी एंड उन्होंने उसे पालने का डिसीजन लिया। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया उसकी दिक्कतें और भी बढ़ने लगी। उसकी डिफॉर्मिटी की वजह से कोई भी उसको अपना दोस्त नहीं बनाता था। साथ ही में उसको कई सारे बच्चे बुली भी किया करते थे क्योंकि वो बाकियों से काफी अलग था। मगर एक लड़की थी जो कि उसको अच्छे से ट्रीट किया करती थी, लेकिन उन बुलीज ने उस लड़की का भी काफी मजाक बनाया जो कि उस लड़के को पसंद नहीं आया। इसलिए उस लड़के ने किसी एक बुली करने वाले का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी दोनों आंखें पॉप होकर बाहर आ गई, जिससे वो वहीं पर मारा गया। और इसी वजह से उस लड़के का नाम पड़ गया पॉपाई। अब उसने किसी की जान ले ली है। ये बात जैसे ही पॉपाई ने अपने पेरेंट्स को बताई तो गुस्से में आके उन्होंने उसे एक बेसमेंट में बंद कर दिया। मगर उस बेसमेंट में एक दरवाजा था जिसके पीछे कोई और भी था जो कि पॉपाई का दोस्त बन जाता है या फिर कहूँ बन जाती है, जिससे पॉपाई को भी काफी अच्छा लगता है। अब जैसा कि पॉपाई ने किसी की जान ली थी इसलिए टाउन के सभी लोग गुस्से में उसके घर के बाहर आ गए थे। काफी आवाज देने पर कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, इसलिए उन्होंने पूरे घर में ही आग लगा दी। लेकिन पॉपाई के पेरेंट्स कुछ कर नहीं पाए। इसी बीच पॉपाई ने उस दरवाजे के पीछे वाले दोस्त को बचाने की कोशिश करी, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। पॉपाई अपने जलते हुए घर से भागता है, जिस बीच वो भी थोड़ा सा जल जाता है। टाउन के लोगों ने उसको भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागे। वो लोग एक लेक तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पॉपाई की बॉडी लेक में डूब रही थी। तभी वहाँ अचानक से चारों तरफ फॉग छा गया, जिसके बाद उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। अब इसके बाद कहानी आती है सीधा 15 साल आगे और हम देखते हैं तीन दोस्तों को जो कि दी हॉन्टेड हाउस ऑफ इविल नाम की सीरीज चला रहे थे। मगर दिक्कत की बात तो ये है कि मेरी तरह इनके भी चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, इसलिए कुछ अलग करने के लिए ये तीनों उसी लेक के पास आए थे जहाँ पॉपाई डूब गया था। जिनमें थे एलन की गर्लफ्रेंड चेरी और कैमरा का काम संभालने के लिए मिया। इन लोगों ने शूटिंग चालू करी जहाँ एलन ने बताया कि जिस घर को टाउन के लोगों ने आज से 15 साल पहले जलाया था उसे हाल ही में किसी ने खरीद लिया है, इसलिए अभी उस घर का रिनोवेशन किया जा रहा है। लेकिन उस एरिया में से कुछ लोगों के गायब होने की खबर बाहर आ रही है। साथ ही में उसने ये भी बताया कि पॉपाई का असली नाम था जॉनी। तभी इसी बीच मिया को इनके पीछे से कोई तो गुजरता हुआ दिखाई दिया, इसलिए मिया ने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। मगर ये दोनों उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और आगे की शूटिंग के लिए उस जले हुए घर में पहुंच जाते हैं। चेरी ने बोला कि हमें सबसे पहले बेसमेंट से चालू करना चाहिए, इसलिए मिया को ऊपर ही छोड़ के एलन और चेरी नीचे बेसमेंट में चले गए। एलन तो आराम से रिकॉर्डिंग करने में लगा था, लेकिन चेरी तो कुछ और ही करने के मूड में थी, इसलिए कैमरा चालू रख के दोनों उसी काम में लग गए। लेकिन दोनों आए तो थे खाली हाथ, तो फिर ये नीचे में सफेद और साफ चादर किसने बिछाई? पॉपाई ने। खैर इधर मिया सराउंडिंग की वॉइस रिकॉर्ड करते हुए वापस लेक तक आ गई थी, लेकिन दूर से पॉपाई उसी को देख रहा था जिसके हाथ में उसकी बोट का एंकर था। एंकर वही टूल होता है जिससे बोट को एक जगह पर रोका जाता है। अब इसके अगले ही पल पॉपाई मिया के पीछे आ जाता है और एंकर उसके सर में मार के उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ चेरी और एलन भी मजे कर रहे थे, लेकिन पॉपाई पीछे से आकर अपना हाथ चेरी के आर पार कर उसे भी खत्म कर देता है। बाकी आप लोगों ने पॉपाई का हाथ तो देखा ही होगा कि वो कितना बड़ा होता है। एलन वहाँ से तुरंत भागता है जिसके पीछे पॉपाई भी भागा। दोनों के बीच
बीच में काफी देर तक हाइड एंड सीक चला, लेकिन पॉपाई ने उसको पकड़ ही लिया और उसके पैर में हैमर मार के उसे वहीं पे नॉक कर दिया। वो उसका भी गला दबाने लगता है, लेकिन एलन उसी के हैमर से अटैक करके वहाँ से भाग लेता है। वो बेसमेंट से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन पैर में चोट लगने की वजह से वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। आखिर में पॉपाई उसको पकड़ ही लेता है और उसकी आंखें बाहर निकाल कर उसकी जान ले लेता है। अब उस बेसमेंट में वो जो दरवाजा था जिसके पीछे उसकी दोस्त थी, वो अब भी वहीं पर थी, जो कि उससे कहती है वेलकम बैक। खैर, इसके बाद हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें थे लॉरा का हस्बैंड जॉर्ज और इनकी बेटी टेरा। जॉर्ज और लॉरा उसी घर के बारे में बात कर रहे थे ताकि उसको बेच पाए, क्योंकि वो घर किसी मिसेस एस्टर के नाम पे था, जो कि एक हिस्ट्री टीचर थी। मगर अचानक से ही वो मारी गई, जिसके बाद से वो घर लॉरा के नाम हो गया। वो घर वैसे भी ठीक नहीं था, इसलिए जॉर्ज का कहना था कि हमें वो घर जल्दी से बेच देना चाहिए, मगर लॉरा इसके लिए राजी नहीं थी। इधर टेरा ने उसी घर की चाबी ले ली थी, जिसका प्लान था कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर उस घर को फिर से बनाएगी, ताकि उसे एक हॉन्टेड अट्रैक्शन पॉइंट बना के पैसे कमा पाए। और ये सब कुछ टेरा अपने पेरेंट्स को बिना बताए करने वाली थी। घर के बाहर टेरा के दोस्त आ चुके थे, जिनमें थे टेरा का बॉयफ्रेंड डायलन, डोना और डोना का बॉयफ्रेंड निक। लेकिन निक डोना को स्काई नाम की लड़की के साथ मिलके चीट कर रहा था। फिर बाकी के लोग कैथी और बीनी, जो कि एक दूसरे को बचपन से जानते थे। निक टेरा से पूछता है कि हमें आखिर वहाँ पर जाके करना क्या है, उस जले हुए घर को फिर से बनाना है। टेरा ने कहा नहीं, वो घर पहले से ही बन चुका है, लेकिन उस घर को वापस से किसने रिबिल्ड किया वो उसे नहीं पता। ले दे के बस बात इतनी सी है कि इन्हें उस घर को ऐसा बना देना है ताकि लोग उसे विजिट करें और इनके पास पैसा आए। इसके बाद ये सभी 12 घंटे का सफर करके उस घर तक पहुँचते हैं, जहाँ बीच रास्ते में ये लोग एक आदमी को ठोक देते हैं, जो कि मछली पकड़ने के लिए वहाँ पे आया था। उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन हर 80s की स्लैशर हॉरर मूवी की तरह ये भी इन्हें वार्निंग देता है, लेकिन ऐसे ही लोग सबसे पहले मरते हैं। ये उन्हें कहता है कि उस जगह पे मत जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही में उसने इनको बताया कि फॉग से दूर रहना, क्योंकि पॉपाई फॉग में ही आता है, और वही सारी बेकार की बातें जिनको अनसुना करके ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये लोग उस घर के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें कैथी की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सभी तुरंत उसके पास गए तो इन्होंने देखा कि कैथी वहाँ एक हॉट टब को देख पगला गई थी, इसलिए ही वो चिल्लाई थी। इसी बीच ये लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सिग्नल बार बार आ जा रहे थे। अब इसके बाद ये सभी सारा सामान अपनी गाड़ी से उतारते हैं, जिस बीच हम पॉपाई को भी देखते हैं, जो कि इसी जगह पे आ गया था इनको मारने के लिए, और अब जाके हम इसको ठीक से देख पाए। अब रात में टेरा अपने लैपटॉप से वेदर चेक कर रही थी, जहाँ उसे पता लगता है कि इस पूरे हफ्ते फॉग रहने वाला है, जिस बात से वो टेंशन में आ जाती है, इसलिए डायलन उसको संभालता है। उसी रात हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इनकी गाड़ी से टकरा गया था। वो उसी लेक के पास मछलियां पकड़ रहा था कि तभी जंगल में उसे कोई चीज हिलती हुई दिखाई देती है। वो उसी तरफ जाने लगा कि तभी पीछे से पॉपाई आ गया, जिसने एक चेन से उसका गला घोट के उसको वहीं पर मार डाला। अभी थोड़ी देर पहले यही आदमी उनको ज्ञान पेल के गया था और खुद ही उसी जगह पे मछलियां पकड़ते हुए मारा गया। और सबसे मेन बात तो ये है कि रात में अंधेरे के टाइम मछलियां कौन पकड़ता है। खैर, इधर ये सब भी पार्टी में बिजी थे, जिसके बाद हम लॉरा को देखते हैं, जिसके घर उसकी दोस्त जेन आती है, जो कि डायलन की माँ थी। वो उसे बताती है कि पॉपाई वापस आ चुका है, क्योंकि उस घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली थी, और ये वही लोग थे जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जेन ने कहा कि डायलन बता रहा था कि वो लोग कहीं घूमने जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ। यहाँ तक कि टेरा भी कहाँ गई है इस बारे में लॉरा को नहीं पता। लॉरा ने कहा कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, और फिलहाल के लिए तो वो उसको यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, क्योंकि जॉर्ज अभी घर पे ही था। यानी कि लॉरा कुछ तो बात जरूर छुपा रही थी, या फिर वो जॉर्ज को बताना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ बेनी कैथी पे ट्राई मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैथी उसे भाव नहीं देती। इसी बीच कैबिन के डोर पे कोई नॉक करता है, जहाँ बाहर एक क्रीपी सी औरत आके खड़ी थी। वो बिना पूछे ही अंदर आ जाती है और इन्हें कहती है कि वो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए अब भी वक्त है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डोना ने उसका काफी मजाक बनाया, इसलिए वो औरत वहाँ से चले गई। मगर टेरा भी उसके पीछे गई और डोना की तरफ से माफी मांगी। वो औरत कहती है कि पॉपाई उसी के लिए यहाँ पे आया है, बस ऐसा कह के वो अंधेरे में कहीं भाग लेती है। दूसरी तरफ निक डोना के क्लोज आना चाह रहा था, लेकिन डोना हर बार की तरह उसे मना कर
कर देती है। इधर लॉरा भी बार बार टेरा को कॉल कर रही थी, लेकिन खराब सिग्नल की वजह से कॉल उसका लगता नहीं है। दूसरी तरफ हॉट टब में निक और स्काई कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहे थे, जिस बीच स्काई ने कहा कि वो डोना से ब्रेकअप कर ले और उसके साथ रहे क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। निक कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डोना से प्यार है, ना कि तुमसे। यानी कि वो तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। स्काई ने कहा कि वो डोना को सब कुछ बता देगी, लेकिन निक ने कहा कि तुझे जो करना है वो कर, और ऐसा कह के वो वहाँ से निकल गया। गुस्से में आके स्काई भी डोना को मैसेज कर देती है, लेकिन वो मैसेज तुरंत उसको नहीं जाता क्योंकि सिग्नल वहाँ पे नहीं थे। जिसके बाद स्काई भी वहाँ पे आराम करने लगी, मगर तभी पीछे से पॉपाई आ गया, जिसने स्काई को भी वहीं पे टपका दिया। स्काई के मरने के बाद वही औरत जो कि इनके कैबिन पे आई थी, वो पॉपाई के पास आती है और उससे कहा कि आखिर खेल शुरू हो ही गया। दरअसल ये पॉपाई की वही दोस्त है जो कि बेसमेंट में उससे लेटर की मदद से बात किया करती थी, और इतना ही नहीं, ये उसकी सगी बहन थी। लेकिन इसकी भी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसके माँ बाप इस लड़की को भी बेसमेंट में लॉक करके रखते थे। खैर, इसके अगले दिन सभी खाना खा रहे थे, जहाँ टेरा स्काई के बारे में पूछती है। निक ने भी झूठ बोल दिया कि वो तो कल ही टैक्सी बुक करके यहाँ से चले गई। वही बीनी हिम्मत करके कैथी के पास जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है, जिसकी बात पे कैथी ने उसी के फोन से अपनी एक फोटो उसको दे दी और उससे कहा हिला के सोजा नहीं दूंगी। बीनी को काफी बुरा लगा, इसलिए वो लेक के पास चला गया। वहाँ उसे पॉपाई की बोट दिखाई दी तो वो उसके अंदर चला गया, मगर उसे वहाँ कुछ खास चीजें नहीं मिली सिवाय एक डेड बॉडी के, जो कि उसे दिखाई नहीं दी। फिर वो लेक के किनारे आ गया और बाकी कैथी की फोटो तो उसके पास थी ही, इसलिए वो उस फोटो को देख अपना मन बहलाने लगा। मगर तभी पॉपाई ने अपना एंकर उसके एंकर पे फेंक के मारा, जिससे उसका सारा मन बहल गया। फिर अगले ही पल नीचे नदी में से पॉपाई बाहर आया, जिसने बीनी की स्पाइनल बोन निकाल कर उसे खत्म कर दिया। अब रात में सभी वापस से पार्टी कर रहे थे, जहाँ डोना इनकी फोटोज ले रही थी। लेकिन इसी बीच सिग्नल आ जाता है और स्काई का भेजा हुआ मैसेज डोना को आज डिलीवर हो जाता है, जिससे उसे पता लग गया कि निक उसे चीट कर रहा था। गुस्से में वो अपने कैबिन में गई, जिसके पीछे निक भी गया उसको मनाने के लिए, लेकिन डोना उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से अपनी कार के पास जाने लगी। मगर डोना के जाते ही निक के पास पॉपाई का स्पिनिच वाला कैन आके गिरा, जो कि पॉपाई खाता ही है। अगले ही पल पॉपाई खुद वहाँ पे आ गया, जो कि निक पे अटैक कर देता है और उसका सर पकड़ के सामने वाली लकड़ी में घुसा देता है। इधर डोना अपनी कार के पास गई तो उसने देखा कि कार तो पंचर हो चुकी। उसे लगा कि निक ने ये किया है, इसलिए वो वापस कैबिन में जाती है, मगर निक तो पहले ही मर चुका था। उसने पास वाले पर्दे को हटाया तो उसे सामने में पॉपाई की बहन ऑलिव दिखाई दी, जिससे वो डर गई और इधर कोने में आकर रोने लगी। कोई अजीब सा क्रीपी इंसान इसके 2 कदम की दूरी पे है, दूसरे इंसान की डेड बॉडी इसके सामने पड़ी है, लेकिन इसने क्या करा, कोने में आकर खड़े हो गई। अगर छिपना भी चाहती थी तो इस तरीके से कौन छिपता है, पहले तो मुझे वो बताओ। बगल में से पॉपाई आ गया, तब कहीं जाकर तो इसने भागने का डिसीजन लिया, वरना तो पता नहीं क्या करना चाहती थी ये। इधर जेन वापस से लॉरा के घर पे आ गई, जहाँ उसने इन्हें समझाया कि इनके बच्चे पॉपाई के घर पे ही गए हैं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये लोग भी वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। वही टेरा भी अपने कैबिन में सो रही थी, जिसको डायलन ने आकर उठाया और उसे कहा कि सभी लोग गायब हो चुके हैं, उसे कोई भी नहीं मिल रहा। दोनों मिलके बाकियों को ढूंढने गए तो इन्हें बस कैथी मिली। अभी थोड़ी देर पहले परेशान होकर डायलन ने कहा था कि सभी लोग गायब हैं, चलो उन्हें ढूंढते हैं, और अब इसने खुद ही बोला कि वो लोग यहीं कहीं होंगे, जल्द ही आ जाएंगे। पहले तो इसने खुद ही टेंशन क्रिएट करा, फिर खुद ही बोलता है कि वो लोग आ जाएंगे। इतना ही नहीं, डायलन ने कहा कि चलो बियर लेने चलते हैं, लेकिन टेरा ने कहा कि मैं नदी के पास से चेक करके आती हूँ, शायद से कोई मिल जाए। लेकिन कैबिन के पास में ही उसे एक जली हुई फोटो मिली, या फिर कहूँ उस फोटो को जानबूझकर जलाया गया था, जिसमें टेरा की माँ लॉरा भी थी। टेरा ने जाकर वो फोटो बाकियों को जाकर दिखाई, जिसे देख डायलन ने कहा कि ऐसी ही सेम फोटो मेरे घर में भी है। फिर कैथी ने भी बोल दिया कि देखो पीछे में मैं भी हूँ, क्योंकि ये सब के सब एक ही स्कूल में पढ़े थे। लेकिन इसी फोटो के कोने में पॉपाई भी था। उसे अपने आप से ही नफरत थी उसके लुक्स की वजह से, इसलिए ही उसने इस फोटो में आग लगाई थी। वहीं डोना भी भागते भागते एक ट्रैप के अंदर फंस गई थी, जहाँ पॉपाई एक ग्रास कटर लेकर पहुंच गया और डोना को काटना शुरू कर दिया। डोना की आवाज को सुनकर ये तीनों भी उसके पास पहुंचे, लेकिन डोना को इस हालत में देख तीनों की फट गई और वहाँ से
भाग निकले। इतनी देर में लॉरा और बाकी के लोग भी यहाँ पे पहुँच गए थे और टेरा को ढूंढ रहे थे। अब आपको याद हो कि टेरा और उसके दोस्त पूरे 12 घंटे का सफर करके यहाँ पे पहुँचे थे, मगर ये लोग यहाँ पे इतना जल्दी पहुँच गए। इनके पास पॉपाई भी पहुँच गया और सबसे पहले जेन का गला घोट के उसे मार डाला, जिस वजह से उसकी भी दोनों आंखें बाहर आ गई। जॉर्ज ने सोचा कि चलो दो दो हाथ हो जाए, मगर पॉपाई का एक हाथ उसके दोनों हाथों के बराबर था, इसलिए उसे अपनी औकात पता लग गई और दोनों ही वहाँ से भागने लगे, जहाँ वो टेरा से भी आखिर मिल ही गए। उधर कैथी गाड़ी में बैठ के वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन पॉपाई वहाँ पे आया और अपने दोनों हाथों से गाड़ी को पलट दिया। फिर गाड़ी के पलटने की वजह से उसमें पेट्रोल गिरने लगा, जिसमें पॉपाई ने आग लगा दी, जिससे कैथी भी मारी जाती है। अब इधर ये सभी कैबिन के अंदर पहुँचे, जहाँ लॉरा ने आखिर इन्हें पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि पिछले 15 सालों से हम जो भी कहानी सुनते आ रहे हैं वो सब झूठी है। ये सब भी इसी टाउन में रहा करते थे और जो अकेली लड़की पॉपाई को अच्छे से ट्रीट किया करती थी वो और कोई नहीं, खुद टेरा ही थी। पॉपाई तो उन बुली से टेरा को बचाना चाह रहा था, लेकिन लॉरा उस इंसिडेंट से इतना डर गई कि उसने सोचा कि टेरा की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसने टाउन के लोगों को इकट्ठा करा और उसी रात पॉपाई के घर को जला दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। उसने सोचा कि ये सब कुछ वो टेरा की भले के लिए कर रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लॉरा को समझ में आ गया कि उसने ये ठीक नहीं करा। यहाँ इसने इस टाउन का नाम भी बताया, जो कि था स्वीटवेल टाउन। पॉपाई के घर को टाउन के लोगों ने जलाया था। उसके बाद से ही हर किसी को बुरे सपने आया करते थे। वो सपने काफी अजीब थे, जिनमें इन्हें कहा जाता था कि उस घर को फिर से बनाओ और फिर किसी एक इंसान को उस घर में रहना होगा। अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने डिसाइड करा कि उस घर का ओनर कौन होगा। पहले मिस एस्टर थी, फिर उसके मरने के बाद लॉरा। खैर तभी इतने में ऑलिव वहाँ पे आ जाती है, जो कि एक बार में ही जॉर्ज को स्टैब करके मार डालती है। उसने कहा कि पॉपाई टेरा को पसंद करता है, जिसके अलावा वो सभी को मार देगा। ऑलिव लॉरा को भी स्टैब कर देती है। फिर वो डायलन को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन टेरा ने उस पे मिट्टी का तेल डाल दिया, जिससे उसे जलन होने लगी। ये दोनों मिलके लॉरा को उठा के वहाँ से भागते हैं, लेकिन पीछे से ऑलिव टेरा को पकड़ लेती है, जिसे बचाने के लिए डायलन लाइटर जलाता है और ऑलिव को आग लगा देता है, जिससे वो मारी गई। मगर पास में ही डायलन ने लॉरा को लेटा रखा था, जिसे पॉपाई पकड़ लेता है और एंकर से मार डालता है। फिर वो डायलन पे भी अटैक करता है और उसे काफी मारता है, क्योंकि वो उसके और टेरा के बीच में आ रहा था। अब डायलन को बचाने के लिए टेरा वही वाला ग्रास कटर लेके आ गई, इसलिए पॉपाई ने डायलन को छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाते हुए डायलन ने एंकर की चेन पॉपाई के पैर में बांध दी और उसी नदी में एंकर को फेंक दिया, जिसके हैवी वेट की वजह से पॉपाई नदी की ओर खींचने लगा। तभी टेरा भी ग्रास कटर को चालू कर देती है और पॉपाई को मार डालती है, जिससे ये नाइटमेयर एंड हुआ। अब सीधा सुबह हो चुकी थी, जहाँ डायलन और टेरा वहाँ से निकल रहे थे और टेरा पॉपाई की घर की चाबी को उसी नदी में फेंक देती है, मगर तभी पीछे से पॉपाई आ गया, जिसने टेरा को पकड़ लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। तो मूवी काफी ज्यादा बेकार थी, और बेकार से मेरा मतलब है कि इसे एक बार भी देखा नहीं जा सकता। मूवी की स्टोरी बस इतनी सी है कि एक डिफॉर्म्ड बच्चा जिसे हर टाइम बुली किया गया और उसकी फैमिली को भी मार दिया गया, जिसका बदला वो सभी से लेता है। और टेरा से वो प्यार करता था क्योंकि बचपन में उसने उसे अच्छे से ट्रीट किया था, यानी कि बाकी उसे काफी अलग। बाकी इसके अलावा इस पूरी मूवी में और कुछ भी नहीं है। मूवी के अंदर इतनी सारी गलतियां हैं कि मैं बता कर थक जाऊंगा, लेकिन इसकी कमियां खत्म नहीं होंगी। रही बात पॉपाई की, तो इतना तो पक्का है कि वो एक सुपर नेचुरल बीइंग है, जिसे मार पाना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से ही वो एंड में वापस आ गया। अगर इसकी स्टोरी को आप वापस से रिकॉल करोगे तो ये मूवी आपको फ्राइडे द 13th की याद दिलाएगी। पॉपाई का लेक में डूब जाना, उसको बचपन में बुली किया जाना और उसके माँ बाप को भी मार दिया जाना, जिसका बदला वो लोगों से लेता है। बिल्कुल सेम हमने फ्राइडे द 13th के जेसन के साथ भी ऐसा होता हुआ देखा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इस मूवी को पुराने टाइम की स्लैशर हॉरर मूवी जैसा बनाने की कोशिश की गई है और ये मूवी वैसा फील भी देती है, मगर स्टोरी से लेकर एक्टिंग सब कुछ बेकार था इसमें। टेरा को भी पॉपाई के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जबकि ऐसी चीजें लोग आसानी से भूलते नहीं है। और ऐसे ही काफी सारी कमियां हैं इस मूवी के अंदर। मिला जुला के बस बात इतनी सी है कि ये मूवी देखने
लायक नहीं है। इस मूवी को सिर्फ 9 दिनों में शूट कर लिया गया था और इस मूवी के जैसे ही एक और मूवी इस महीने के 21 तारीख को आने वाली है जिसका नाम है पॉपाई द स्लेयर मैन, और उस मूवी को भी मैं कवर करने वाला हूँ। रही बात इस वाली मूवी की, तो एक बात दिमाग में डाल लो कि ये पोनीवर्स का हिस्सा नहीं है। अगर इन्हें इस वाली मूवी को बचाना है तो इसके सीक्वल में इन्हें राइटिंग पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो खेल इसका शुरू होने से ही पहले खत्म है। बाकी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।